ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो अपनी मिलिट्री बेस के साथ हुए हादसे को याद करते हैं कि वहाँ पर कैसे उस मॉन्स्टर ने उनके सभी सोल्जर्स और पूरी मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे याद करते हुए हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी चेयर से खड़े होकर वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं अगर ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है तो हम इसके साथ कैसे डील करेंगे। अगर हमने इस मॉन्स्टर को जल्दी नहीं रोका तो ये हमारे पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करके रख देगा और पता नहीं इसकी वजह से कितने ज्यादा लोगों की जानें चली जाएंगी। एल्डर मू हेनरिसन को इस तरह से लीडर होंग के सामने चिल्लाते हुए देखकर हम देखते हैं कि लू वो फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तो और वहाँ पर बैठे सभी वॉरियर्स और एल्डर्स भी लीडर होंग की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर इन्हें अचानक से क्या हो गया। अब कमांडर लाओली बताते हैं कि वार गॉड पैलेस के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस मॉन्स्टर के बैटल का डाटा कलेक्ट किया है और उसे कलेक्ट करने के बाद इन्हें ये मालूम हुआ है कि ये मॉन्स्टर ना सिर्फ पावर में स्ट्रॉन्ग है बल्कि इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कमांडर लाओली वहाँ पर एक वीडियो प्ले करते हैं जिस वीडियो में वो मॉन्स्टर फ्लाई करता हुआ कहीं जा रहा था। तो वार गॉड पैलेस का एआई सिस्टम उस मॉन्स्टर की फ्लाइंग स्पीड को चेक करता है, जिसे चेक करने पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की फ्लाइंग स्पीड 14,899 मीटर्स पर सेकंड आती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी एल्डर्स और लू वो फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। इसी के साथ फेंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद पांचों कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाते हैं कि इस मॉन्स्टर की रफ्तार तो वाकई में ही बहुत ज्यादा तेज है। वॉरियर ली शान लीडर होंग से कहते हैं ब्रदर होंग इस मॉन्स्टर की स्पीड तो हमसे 2 से 3 गुना तेज है। अब हम फैंग को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की स्पीड को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं एक स्टार ट्रैवलर लेवल 3 का मेंटल मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस मॉन्स्टर की रफ्तार का सामना कर पाऊंगा। इवन अगर मैं अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल का भी इस्तेमाल करूँ और उसी के साथ साथ अगर मैं अपनी मेंटल पावर को भी यूज करूँ तो फिर भी मैं सिर्फ 5000 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ही फ्लाई कर सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी इस मॉन्स्टर की स्पीड तो मुझसे बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को इसके बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फैंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम एल्डर अतीजन को देखते हैं जो कि अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं थर्ड एल्डर की कम्बैट पावर से इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मॉन्स्टर वाकई में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से एल्डर मू हेनरिसन इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाए और वो पूरी मिलिट्री बेस भी डिस्ट्रॉय हो गई और वो मॉन्स्टर उसे निगल गया। और ये जो डाटा हमारे सामने है इसके हिसाब से हम इंसानों का इस मॉन्स्टर से जीत पाने का कोई भी चांस नहीं है और अगर हम सभी वॉरियर्स मिलकर इस मॉन्स्टर का सामना करें तो भी मुझे नहीं लगता कि हम इस स्टेरी स्काई बहमूद को हरा पाएंगे। एल्डर अतीजन की बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन भी शांत हो जाते हैं और अपनी चेयर पर वापस बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर ये समझ आ गया था कि मैं उस मॉन्स्टर का सामना करने लायक था ही नहीं, इसीलिए मैं उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। अब हम वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर की पावर और इसकी स्पीड को देखकर वहाँ पर शांत हो गए थे क्योंकि उन्हें भी ये मालूम हो गया था कि हम इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। वो सभी वॉरियर्स वहाँ पर इस मॉन्स्टर की पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो सब लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के बारे में जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी अचानक से फैंग को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने कॉन्शियसनेस माइंड में चला जाता है जहाँ पर जाकर वो देखता है कि बबाता तो बड़े मजे के साथ सो रही है। इसलिए फैंग बबाता के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है बबाता। फैंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि बबाता नहीं उठती तो ये देखकर फैंग वहाँ पर उस मॉन्स्टर की वीडियो को प्ले करता है और कहता है बबाता क्या तुम इस मॉन्स्टर को जानती हो जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता की नजर जैसे उस मॉन्स्टर पर पड़ती है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है। अब बबाता नीचे गिरने के बाद खड़े होते हुए कहती है लू ओ फैंग तुम लोगों को ये वीडियो कहाँ से मिली। फैंग कहता है ये मॉन्स्टर अर्थ पर ही है। जो सुनकर बबाता भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये मॉन्स्टर अर्थ पर अपीयर हुआ है। और फिर ये कहने के बाद बबाता फ्लाई करते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे पास से देखते हुए कहती है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मेरे मास्टर ने 16 मिलियन ईयर से भी ज्यादा सालों तक इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है। इतने ज्यादा सालों तक यूनिवर्स में घूमने के बावजूद भी मेरे मास्टर का सामना सिर्फ 3 स्टेरी स्काई बहमूद के साथ हुआ था, लेकिन उन तीनों स्टेरी स्काई बहमूद में से किसी में भी इस किस्म की हाई ब्लड लाइन नहीं है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है हाई ब्लड लाइन। बबाता क्या तुम मुझे समझाओगी कि आखिर ये हाई ब्लड लाइन क्या है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उसे बताती है कि इस स्टेरी स्काई बहमूद की 2 पीक ब्लड लाइंस हैं। इनमें से एक का नाम है फ्लेम स्टार बहमूद और दूसरे का नाम है गोल्डन हॉर्न बहमूद।
इन दोनों में से ये जो मॉन्स्टर हमारे सामने अपीयर हुआ है ये है गोल्डन हॉर्न बेहमूद, जो कि इन दोनों ब्लड लाइंस के दरमियान बहुत ही ज्यादा फेमस और फियर्स है। अगर इस मॉन्स्टर को एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर ये अपने सामने वाले ओपोनेंट को नहीं देखता और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ता है। इस मॉन्स्टर के यहाँ अर्थ पर मौजूद होने का मतलब यही है कि अब तुम्हारी ये अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अर्थ के सभी वॉरियर्स मिलकर इस मॉन्स्टर को रोक पाएंगे या फिर इसे हरा पाएंगे। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि फैंक की यहाँ पर क्या हालत हो गई थी और वो कहता है बबाता तुम तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हो कि हमारी ये पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब मेरे स्कूल मेट, टीचर, सीनियर और जूनियर, यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल हॉल और मेरे पेरेंट्स जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो सभी के सभी, हर वो शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ जो मेरे साथ पला बड़ा है, वो सब हैंगजिया के सिर्फ आम से सिटीजन्स हैं। क्या वो सभी लोग मारे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस मॉन्स्टर की वजह से? बबाता तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी लोग पानी का एक छोटा सा वाटर ड्रॉप हो। चाहे जो भी हो, हैंगजिया कंट्री ह्यूमैनिटी का हिस्सा है और अभी तुम कह रही हो कि ये सभी खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे इस मॉन्स्टर को मारना है और इसे मरना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंक जब इन सब के बारे में सोच रहा था तो उसे अपनी फैमिली, यूजिन और बाकी सभी लोग उससे दूर होते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से फैंक और भी ज्यादा घबरा जाता है। और तो और यहाँ पर फैंक भी जानता है कि ये मॉन्स्टर वाकई में ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी फैंक इस मॉन्स्टर से नहीं डरता और कहता है कि मुझे कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। ये कहते हुए फैंक काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। फैंक को इस तरह से गुस्से में देखकर बबाता उससे कहती है, ये कहते हुए क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ तुम सिर्फ स्टार ट्रैवलर लेवल 3 के मेंटल मास्टर हो, जबकि वो गोल्डन हॉर्न बेहमूद यूनिवर्स लेवल का मॉन्स्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में सोचने की कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करोगे? ये कहते हुए हम देखते हैं कि बबाता को यहाँ पर फैंक पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फैंक को ये सब गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी और इसी के साथ साथ वो फैंक से कहती है, चाहे तुम मीटियोराइट स्टार के अगले वारिस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस गोल्डन हॉर्न बेहमूद का बैकग्राउंड भी कोई छोटा सा नहीं है। उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसकी ब्लड लाइन भी बहुत ही लंबी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उसे मारना चाहते हो। ये सिर्फ एक ख्वाब है। खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद करो। हमें उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंक को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बबाता को देखते हैं जो ये सारी बातें करते हुए काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बबाता को फैंक की फिक्र हो रही थी। वो जानती थी कि अगर फैंक ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट की तो यहाँ पर फैंक अपनी जान से मारा जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या लुओ फैंग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करेगा या नहीं।